टाइम मशीन के कहने पे बहुत सारे लोगों ने सोना ले लिया 65,000 के रेट पे ऐसे सोना लेना शुरू कर दिए, तो अभी 94 तक आ गया। तो अभी ये जो है 2-3 हफ्ते तक सोना गिरने वाला है। तो सोना गिरेगा तो आपको क्या करना है? सोना बेचना है? नहीं, बेचना नहीं है। क्या सोने को शॉर्ट कर सकते हो? नहीं। या कोई डिजिटल में जाके सोने को शॉर्ट करे, गोल्ड के बॉन्ड्स को या ईटीएफ को? नहीं, वो भी नहीं करना है आपको। आपको सिंपल सॉल्यूशन करना है, निफ्टी पे शॉर्ट कर दो। निफ्टी 50 का आज क्या है? अभी मार्च, अप्रैल, मई का फ्यूचर ले लो आप। मई एंडिंग का फ्यूचर निफ्टी 50 का ले लो और उसको सेल दबा दो, बटन सेल दबा दोगे तो आप उसको शॉर्ट किए मतलब, फिर बाद में वो जो निफ्टी है जैसे जैसे गिरेगा आप फिर लास्ट में जाके उसको बाई कर सकते। तो आप अपने रिलेटिव से पूछ लो कैसे करना है, क्या करना है। अगर आपने सोना बहुत ज़्यादा खरीद लिया ऑलरेडी तो ये काम करना है, मैंने भी किया है ये काम और आप कर सकते हो। क्यों बता रहा हूँ समझो आप। देखो, सोना कौन से कंडीशन में नीचे जा सकता है? सोना एक ही कंडीशन में नीचे जा सकता है कि यूएस जो ट्रम्प जो है वो टैरिफ का वार शुरू कर दिया। वो अभी बोल रहा है मार्च 7 से 4 से, ये मार्च 4 से ये मेक्सिको और कनाडा दोनों पे टैरिफ लगेंगे और चाइना पे 10% टैरिफ लगेगा। अभी ये एक और खबर बोली है कि वो यूरोप पे भी, ईयू एंटायर यूरोप पे भी वो टैरिफ लगाने वाला है। भाई लोग देखो ये क्यों लगा रहा है, ये आपको समझना चाहिए कि टैरिफ का गेम क्या है। यूएस का टैरिफ का गेम ये की है कि वो जो सोना है दुनिया में, वो डर के, टैरिफ के डर से वो कॉमेक्स मार्केट, यूएस के कॉमेक्स मार्केट में आ जाए। क्यों? यूएस क्यों कॉमेक्स मार्केट में लाना चाह रही है सोने को? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट खुद खरीदना चाह रही है सोना। आप वो लाइन में खरीद भी रही है, लेकिन अगर क्या वो लंदन मार्केट में जाके नहीं खरीद सकती? खरीद सकती है, लेकिन उनके जो प्रिफर्ड कमर्शियल बैंक्स है वो वहां पे करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे, इतने क्वांटिटी में तो उनको पता चल जाएगा कि ये खरीद रहे। लेकिन वही यूएस का मार्केट में लेके आ गया सोना और यहाँ ट्रेडिंग हो रहा है, तो उनके जो भी बैंक्स है जैसे जेपी मॉर्गन है, या सिटी बैंक है, ऐसे बैंक ऑफ अमेरिका है, इन लोगों को, गोल्डमैन सैक्स है, इन लोगों को ये बोल सकती है कि आप सोना खरीदो, फिर इनसे सोना ले सकती है ये गवर्नमेंट। तो इसीलिए यूएस गवर्नमेंट का प्लान है सस्ते से सस्ता सोना खरीदो। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, टैरिफ से पहले तो सोना मार्केट को चेंज करा ले, शंघाई, चाइना का मार्केट का, फिर यूरोप का, लंदन का, लंदन बुलियन मार्केट का पूरा सोना चले जा रहा है, स्विट्जरलैंड का सोना चले गया है, कनाडा का, मेक्सिका का सोना सोना पूरा चले गया है यूएस अभी। तो कॉमेक्स मार्केट और वहां से 700 टन, खबर है कि 700 टन सोना यूएस ने ऑलरेडी खरीद लिया है चुपके से। तो ये बात का स्पेकुलेशन चल रहा है कि सोना खरीद रहा है। देखो, यूएस को सोना खरीद के उसको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन वेल्थ फंड में डालना है, या तो उसको ट्रेजरी बॉन्ड, यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसको सोने का बैकिंग करना है। ये बात मैंने लास्ट अप्रैल 2024 में भी कहा था, यही हो रहा है, यही होने जा रहा है भाई लोग। तो इसीलिए यूएस सोच रहा है कि सस्ते से सस्ते सोना खरीद ले, पहले सोना पूरा यूएस से आ जाए, फिर सस्ते से सस्ता खरीद ले। इसीलिए एलबीएमए जो लंदन बैंक में बिलियन जो है, वो लोग दिवाला निकालने वाले हैं। वो लोग फिजिकल डिलीवरी के लिए हर एक आदमी आ रहा है, क्योंकि वो सोना जाना है यूएस। तो फिजिकल डिलीवरी जितना है, जितने ये लोग कागज लिखे, उतना सोना उधर है नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, तो ये डिलीवरी को डिले कर दिए। अभी 3 दिन में डिलीवर करने वाला सोना, जो वो बोल रहे हैं कि 2 महीने बाद आओ आपका सोना मिलेगा। अभी 2 महीने के बाद भांडा फूट जाने वाला है। उसके पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, सोने को सप्रेस कर रहे हैं ताकि वो कहीं से दूसरा सोना लेके आके लगा दे या कुछ कर दे। तो ये पूरा स्पेकुलेशन है भाई लोग, पर ये चीज होने का चांस बहुत ज्यादा है। ये जो है, तो आप वो जो इसीलिए सोने को सप्रेस कर रहे, ये 1 महीने से कर रहे थे, सप्रेस नहीं हो रहा था सोना क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा था। अभी शायद यूएस गवर्नमेंट भी सोच ली कि अरे अपने को भी फायदा है अगर ये, क्योंकि बहुत सारा सोना यूएस आ भी गया है, तो शायद वो भी सोच रही होंगी कि ये सोना सस्ता हो तो अच्छा है। तो ये भी ऐसे ही गेम खेल रही है टैरिफ का, कि जिस तरीके से इकोनॉमी स्लो डाउन करने का गेम खेल रही है। तो सोना कम कब होता है, जब कमोडिटीज, हर कमोडिटीज और शेयर मार्केट कम कम होता
होता है जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन कब आता है? जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होते हैं, गवर्नमेंट जो है अपना स्पेंडिंग कम करती है और अपना नैरेटिव बताती है कि हम इकोनॉमिक स्लो डाउन लाने वाले। तो यूएस क्या कर रहा है? टैरिफ लगा के हर चीज एक्सपेंसिव बना रहा है। हर चीज एक्सपेंसिव बनाने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएस का। क्यों? टैरिफ लगाने से हर चीज ज्यादा टैक्स लग के आएगा जो। और यूएस का मार्केट आपको पता है वो कनाडा पे डिपेंडेंट है, ज्यादा मेक्सिको पे डिपेंडेंट है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके वहां पे जो भी वॉलमार्ट स्टोर में आता है, टारगेट स्टोर में आता है, राइट, वो सब कॉस्को में आता है, वो सब जो भी है वो बाहर का माल आता है, वहां मैन्युफैक्चर ज्यादा नहीं हो रहा है। तो वो मैन्युफैक्चर को भी पुश दे रहा है इधर, और टैरिफ का वॉर भी शुरू कर दिया। टैरिफ लगाने से क्या है, वही चीज जो है 100 रुपए की चीज अब 125 हो जाएंगे, तो कंज्यूमर्स को महंगी हो जाएंगी। और जब महंगापन आता है, जैसे इन्फ्लेशन आता है, हर चीज महंगी हो जाती है, तो इकोनॉमी स्लो हो जाती है। इकोनॉमी स्लो होने से क्या होता है? शेयर मार्केट गिर जाता है और कमोडिटीज का डिमांड भी कम हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे कम रहते हैं। क्यों? जॉब भी ले ऑफ होता है उसमें, लोगों का हाइक भी नहीं मिलता है, लोगों का उधर डिमांड भी, जैसे स्पेंडिंग भी कम हो जाता है। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन यूज कर रहे हैं ये लोग होना बोल के, ताकि ये सोने का रेट भी सप्रेस हो जाए। ये बड़ा गेम पूरा सोने का है भाई लोग इधर। तो सोने का सप्रेस करने में ये लोग अभी ये नैरेटिव नया लेके आए हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन ट्रंप ला रहा है, इसीलिए स्लो डाउन आएगा। अब ये गवर्नमेंट का जब स्लो डाउन आएगा तब क्या होगा? ये गोल्ड नीचे जाएगा। तो ये 1 महीने का गेम है, क्योंकि 1 महीने में सोना नीचे आएगा, बहुत सारा सोना मार्केट्स में आ जाएगा टैरिफ के डर से और टैरिफ लगाने से। अभी ये नेक्स्ट वीक बहुत ही ज्यादा डायनेमिक रहेगा, बहुत सारी चीजें होंगे। ये टेम्पररी मेजर है। देखो, इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा कुछ भी, और फिर सडनली ये लोग गोल्ड का ऑडिट करने वाले हैं ये फोर्ट नॉक्स में। ये ऑडिट के पहले बहुत सारा सोना यूएस गवर्नमेंट खरीद लेगी, फिर डिक्लेयर कर देगी कि भाई हमारे पास सोना है, हमने ऑडिट कर लिया। जो 50-70 साल से ऑडिट नहीं कर पाए वो आज किए ऑडिट, और पता चल गया कि हमारे पास बहुत सारा सोना है। अब सोना है और गवर्नमेंट ये भी बता देंगे हम चुपके से खरीदे थे 3,000 टन, तो हमारे पास 5,000 टन फोर्टनॉक्स वाले भी है, 3,000 टन दूसरी जगह पे भी है, और 3,000 टन हम खरीद लिए। अब हम सबसे बड़े सोने के मालिक है। और ट्रंप ने पहले भी बोला था, द वन हु हैज गोल्ड हु डिसाइड्स द रूल। तो यही, इसके पास ज्यादा सोना है तो यही डिसाइड करेगा रूल क्या है, यही कानून डिसाइड करेगा वर्ल्ड का नेक्स्ट फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, यही बनाएगा। तो इसीलिए ये गोल्ड के बेसिस पे रहेगा। स्पेंडिंग ऑलरेडी कम कर रहा है, वो ऑलरेडी रेडीनेस कर रहा है, डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट रेडी लेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रहा है, अपने जॉब्स के ऊपर फोकस कर रहा है, फालतू के वो यूक्रेन वॉर पे स्पेंडिंग नहीं करना चाह रहा है, या और भी कहीं टेररिस्ट नेशंस को, या और कहीं भी ये पैसे बाहर देना नहीं चाह रहे। अपने टैक्स मनी जो है उसका हर एक पैसे का हिसाब देख रहा है। ये सब चीज क्यों कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने वाला है ये लोग। ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करके गोल्ड स्टैंडर्ड लेके आके सिर्फ ऐसी नौबत कर देगा कि जिसके पास सोना है वही गवर्नमेंट कर्जा ले सकेंगी, वो ऐसे कर देंगी। तो इसीलिए पूरी गवर्नमेंट, बैंक्स और बहुत सारे बैंक्स को इम्पैक्ट हो जाएगा, इससे इकोनॉमी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए भाई लोग, इकोनॉमी उल्टा पुल्टा से बचाने के लिए आपको, इकोनॉमी ये नीचे जाएगा तो इसीलिए सोना एक ही कंडीशन में नीचे जा सकता है, वो है जब इकोनॉमिक स्लो डाउन लाएगा।